जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आ जाने के लिए। और आज मैं महाराज की प्लानिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आज हम कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण और शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण, बहुत भारी भरकम एडवांस्ड पुस्तकों की चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारा जो आज का बहुत ही सुंदर विषय, बहुत ज़बरदस्त विषय है। और हमारे पास महाराज की कृपा से बहुत ही लाइव शरणागति का बहुत सुंदर चल रहा है। सो कहिए जी, कौन सी पुस्तक पर हैं आप लोग? मनीषा जी कौन से पे हैं? हाँ दीदी, कृतज्ञता शुरू हुई है, कल ही पहली शुरू हुई बैठक है, हुई थी। बढ़िया बढ़िया। हमारे पास जी। बड़े परफेक्ट हैं। एक कृतज्ञता शुरू हुई है और एक कृतज्ञता समाप्त हुई है। और इस हम ग्रुप थर्ड में, चैप्टर फिनिश किया हमने। हाँ जी, राम राम जी, तीसरा चैप्टर फिनिश किया जी, तीसरा। तीसरा चैप्टर फिनिश किया। हाँ बहुत जी। ही सुंदर, वेरी नाइस। बहुत बहुत मैं कृतज्ञता, मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में उनका धन्यवाद करूं कि इस जीवन होते होते वे सत्य के लिए, सत्य के पक्ष में सत्य के लिए खड़ा किया। और मतलब मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं है जो आज चल रहा है। और मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कुछ ना होते हुए, कोई ना होते हुए, उन्होंने अपने इतने ज़बरदस्त सत्य के कार्य पर सुदृढ़ रखा है। और बस धन्यवाद ही धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कई चीज़ें लाइफ टाइम में मिलती है। सो ओ माय गॉड, सो बहुत ही सुंदर। सो कहिए जी, क्या चर्चा की थर्ड चैप्टर में कृतज्ञता पे? इससे वैसे तो फर्स्ट से लेके अभी तक पल पल हर पल करता करता कई भगवान के प्रति हर चीज का धन्यवाद निकल रहा है। हर हर सांस ऐसे आ रहा है कि बहुत कुछ प्रभु आपका दिया, सब कुछ ही आपका, बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही आपका दिया। मतलब जितना ही पढ़ते जा रहे हैं, और ये जो सेकंड दोहा के साथ, उसके साथ जो भगवान ये अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, इसके नीचे वाला मैं शायद कई बार सोचती दोबारा पढ़ लूं, जो उसका अर्थ उसमें दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा, और मतलब सब सब कुछ तो प्रभु का ही है। सब कुछ ही प्रभु का ही, सभी तो वही कर रहे हैं। इसको मैं कितनी बार पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब दोबारा पढ़ रही हूँ, दोबारा पढ़ूं। प्रभु के बारे में जो शब्द लिखे हैं परमात्मा की, मतलब हम लोग कितने ज्यादा उनके कृतज्ञ होने चाहिए। और अब ऐसा करते नहीं हम, मतलब भूल जाते हैं कि प्रभु की हर चीज है, प्रभु का ही दिया सब कुछ है। तो मैं अपना मान के फिर जब पाते हैं, फिर दुख दुख आ जाते हैं आसपास। कभी दे बुद्धि, कभी कोई बुद्धि चीज का। लेकिन इस पैराग्राफ से ना मेरे को बार बार अंदर एहसास हो जाता है कि नहीं, सब कुछ ही उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। और एक जो चीज वो कहानी में थी कि वो मतलब कितना भी जो आंटी जी उनकी जो कहानी है, कितना भी वो करते थे भी, उनके मतलब अपनी पीड़ा को कभी भी वो बाहर नहीं करती थी, अंदर ही अंदर अंदर। हालांकि अपोजिट चीजें थी उनकी लाइफ में। मतलब जो वो जैसा चाहते थे उनके घर वाले, ऐसा सब कुछ सब कोई नहीं चाहते थे। वो अपनी पीड़ा को दबाती थी, और उनको सहने की इतनी आदत थी, उन्होंने कभी बाहर निकाला ही नहीं था। जो आंटी जी की जो चल रही है, उससे भी मुझे इतना प्रभावित हो रहा है कि मैं अपनी अगर लाइफ को रिलेट करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इन्हीं बातों की लड़ती रहती हूँ कि भाई, जो मैं अंदर जैसे मेरा मन करता है इन चीजों के लिए, इनका क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करते। तो मेरे मेरे लगता है मेरे को दुख उसी वजह से आ रहे हैं।
मैं उनकी लाइफ से तो बहुत ही ज्यादा मेरा प्रभाव अपनी लाइफ में हो रहा है कि मैं चीजों को बहुत सॉल्व कर सकती हूँ। बहुत सुंदर, कि बहुत हाँ, सुंदर, बहुत ये सुंदर। बहुत ही कृतज्ञता, मतलब, और उनके प्रति भी इतनी कृतज्ञता आ रही। मैं कल लाइफ में हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सब कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हम क्यों चाहते हैं दूसरे हमारे अकॉर्डिंग बदले? क्यों करें? क्यों ऐसा सोचें? तो इससे ये भाव भी भगवान, अब ये भी कृतज्ञता भाव कि ये बुक पढ़ने से ये भाव आ रहे हैं। ये भी प्रभु के प्रति कृतज्ञता है कि बहुत कुछ इस 3 चैप्टर पढ़ने से काफी, मतलब, रूपांतरण हो रहा है। मैं तो बीच में बिल्कुल ही एकदम डाउन फॉल आ गया था कि मैं करती हूँ, मैं कुछ सुनने बैठती हूँ, प्रवचन सुनने बैठती हूँ, या चल रहा होता है तो कोई, मतलब, उठ के चली आती थी मैं अपना मोबाइल लेके, कि बोलते थे अभी वही वही सुनती हो, वही वही चीजें सुनती हो। तो मैं सोचती थी ये गुरु जी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। उठ जाती थी मैं, उठा के नीचे चली जाती थी। तो ये सब चीजें मैंने तो कुछ ना अपने आप से पाया कि मुझे कैसे करनी है। इस बुक के 3 चैप्टर में समझ आया मुझे कि मुझे बहुत प्रभु के सुंदर, प्रति कैसे बहुत लेना है सुंदर। अपने आप को। बढ़िया, 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 बढ़िया। मैं हूँ ये थर्ड चैप्टर पर, बहुत गजब का। या बिल्कुल, 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 बहुत ही सुंदर, बहुत महाराज। या, बहुत ही सुंदर। हम्म। हम्म। एरी में तो प्रेम दीवानी, पहला दीवानी भजन। कोई पहला भजन श्री राम शरणम में, पहले में। एरी हाँ में जी, हाँ तो जी, हाँ प्रेम जी। दीवानी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही तीन वही सुंदर। चैप्टर में 3 चैप्टर पढ़े हैं, तो उसी को दोबारा ही, अभी आप तीसरा इससे तो पहले मैं तीसरा दोबारा तो रिवाइज कर बिल्कुल रही ही थी। बहुत बहुत ही गजब का है, तीसरा वाला तो बिल्कुल। हम्म। और इसमें ना लास्ट जो है ना, वो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो रही थी। लास्ट पेज एक मिनट बताती हूँ, लास्ट वाला। ये मतलब इसके उससे जैसे जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, ये वाला कि जब साधक गलती करते हैं तो क्या गुरुजन छोड़ देते हैं, आपको किस घटना से पता चलता है? हम्म। तो ये, मतलब, ये थोड़ा, ये दोनों क्वेश्चन पहले वाला। कौन सी इसमें, कौन सी स्टोरी थी जिसमें कुछ गलती हुई और क्या हुआ? हम्म। ये आपको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ जी, बहुत हाँ जी, डिफरेंट हाँ जी, स्टोरीज है ना। तो कौन हाँ सी जी, हाँ जी। स्टोरी में क्या हुआ, तो ये उसमें चलेगा। ये बात है। जब हम्म, साधक गलती करते हैं तो क्या गुरुजन छोड़ देते हैं? डिपेंड करता है। जी। अगर अक्षम्य अपराध की कैटेगरी में चले गए, वो हाँ, दो हाँ, कैटेगरीज हैं। वैसे 10 है लिस्ट, शास्त्र के अनुसार 10, महाराज ने बोला उनका प्रवचन में, 10 अपराध हैं। और उसमें से जो दो महाराज ने हम लोगों के लिए दिए हैं, और वो है गुरु के प्रति अपराध, और तो- दूसरा है मंत्र के प्रति अपराध। राइट, सो हम्म, गुरु की शिक्षाओं के प्रति अपराध, गुरु का, वो अक्षम्य अपराध है। वो महाराज ने बोला हम्म, है अक्षम्य अपराध है। सो इसलिए बोलना कि मेरे गुरु महाराज जी, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे गुरु महाराज जी, हम्म, लेकिन जो कर्म है वो बिल्कुल वो नहीं विपरीत करना। होना, तो मूर्ख किस, हम बहुत स्मार्ट हैं, राइट। हमारे पास धन है, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे पास सब हैं। कर्म कर्म को अपने साथ रखना है। कर्म बिल्कुल। को कर्म को अपने साथ रखना है, तो फिर हमें गुरु की शिक्षाओं पर अक्षर अक्षर चलना पड़ेगा। तब तो धर्म धर्म को चलना पड़ेगा। नहीं तो वो अक्षम्य हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास सत्ता वाले बड़े साथ हैं, हमारे पास ये लोग बड़े साथ हैं, तो हम उसी मद में आ जाते हैं। जी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमसे ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं जो जहाँ पे हम अंकुश नहीं लगा सकते। हम्म, राइट। और जिस तरह का हमारे पास आज का सिनेरियो चल रहा है,
राइट? आप सब पोस्ट पढ़ रहे हैं, कहीं जी नहीं भी पढ़ रहे जी होंगे, बट पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, हाँ जी पढ़ या रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्री रामशरण में किसी को आने से रोकना, जी ये गुरु की साक्षात उनकी शिक्षाओं की अवहेलना है, हम्म, राइट? और फिर झूठे इल्जाम लगाना, पुलिस भेजना घर पर, राइट? पुलिस भेजी गई घर पर, और क्या कहती हैं साधिका जी? तो वहां के भैया जी उन्हें भैया जी बोलते हैं, तो सच में किसी मूवी के भैया जी निकल आए। असत्य पे मतलब मतलब असत्य पे असत्य पे असत्य पे अच्छा असत्य, मतलब क्योंकि उन्होंने पहला कदम अपनी गुरु की शिक्षाओं का अवहेलना कर लिया, और उसके बाद असत्य पे मतलब वो रुके ही नहीं असत्य पे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और डेफिनेटली साधक समाज ये कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा कोई कर सकता है। तो हमने देखा है, क्योंकि अगर आपने इतने 10 वर्ष बरस पहले किसी को रोका नहीं है जिसने इस तरह का काम, या और भी काम होते होंगे, और भी चीजें ऐसी होती होंगी, आपने फर्स्ट ऐसी चीज पे अंकुश नहीं लगाया, और उसका, क्योंकि आपने अंकुश नहीं लगाया, अब आप कितना वो बड़ा वृक्ष बन गया आपका इसी तरह का, राइट? तो ये तो गड़बड़ है। और मेन बात ये होती है कि जो इस अधर्ममय कार्य में किसी भी तरह का साथ देते हैं, क्योंकि गुरु की शिक्षा एक है, अगर आप वहां सत्संग कर रहे हैं और आपने ये नहीं बोला कि ऐसा ऐसा भैया जी ये सब नहीं है, ये सब स्वामी जी की शिक्षाएं नहीं है। और और मैं महाराज का कैसे धन्यवाद करूं कि इतना घोर विष असत्य का, राइट? जब पहले दिन साधिका जी गई हैं, पुरुष ही पुरुष खड़े थे, स्कूटर पे चक्कर मार रहे हैं, और उन्होंने बोला नहीं नहीं महिलाएं खड़ी थी, पहला असत्य, कहती पहला असत्य। फिर स्वयं ही अपने मुख से वर्ड लिया सुसाइड का। अरे, जिस साधिका को सारे महाराज के प्रवचन कंठस्थ हैं हाँ, वो, और जो महाराज के एक एक प्रवचन के अनुसार चलते हैं, बुक क्लब के अनुसार भी नहीं चलते कि उनको बाहर करना पड़ा, भाई आप महाराज के प्रवचन के अनुसार चल रहे हैं, बुक के हिसाब से नहीं चलते। तो क्या वर्ड किया? सुसाइड। तो हरियाणा में क्या है? किसी को मार दो और शो कर दो सुसाइड किया है। ये जो प्लानिंग है, इतनी निम्न स्तर की प्लानिंग, और बोलना अपने मुख से, तो ये तो बहुत क्लियर था, ये तो बहुत ही क्लियर था कि कुछ भी करवा सकते हैं और नाम दे सकते हैं सुसाइड किया। क्यों भाई? राम नाम लेने वाले क्यों ऐसा करेंगे? महाराज का स्ट्रिक्ट प्रवचन है इस पर, वे स्वयं को अपनी, जो परमेश्वर की दी हुई देह है, अपनी आत्मा को क्यों उस ओर लेके जाएंगे? तो जिसको सारी इस चीजों का पता है वो ऐसा कार्य क्यों करेगी, राइट? और मतलब मैं एक्सटेंट नहीं बता सकती, लेकिन एट द सेम टाइम इतना इतना घोर विष में महाराज ने साथ अपनी 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 डायरेक्शंस देते गए, अपने साथ अपना बताते गए कैसे करना है, क्या करना है, और राम नाम का जाप करवाते गए, इतना शांत रखा। और जो ये साधक हैं सारे 40-40 साल के, ये पुलिस का का सहारा ढूंढ रहे हैं। सो मैं जी क्या क्या नहीं दिया प्रभु ने झोली में, और ये चीज दे दी कि आप सत्य पर खड़े हो सकते हो, आप सत्य के लिए बात कर सकते हो,
आप घबरा नहीं सकते कि भाई क्या फल फल पर नहीं जा सकते, ऐसा कर देंगे वैसे नहीं, वो शरणागति क्या, जो ये सोचे कि ये कर देंगे ये कर देंगे। तो भैया जी ने तो साधिका जी को मीरा बना दिया। चले थे उन्हें रोकने, और उनका प्रयोजन क्या है कि श्री राम शरण में ऐसे साधक ना आए। ये कौन सी बुद्धि है कलयुग की? कलयुग नहीं चाहता हम्म, सही तरह से राम नाम हो। कलयुग नहीं चाहता कि हमारे स्वामी जी महाराज की जो आदेश हैं, शिक्षाएं, वो वैसी के वैसे पालन हो। क्यों? ये कलयुग का ऑब्जेक्टिव है। उसका उसका एजेंडा है वो। और कलयुग तो है ही टेस्ट। और स्वामी जी महाराज के क्या शब्द हैं कलयुग के लिए, बहुत सुंदर शब्द हैं। ये सारी कथा प्रकाश है, ये जितना भी चल रहा है ना, ये कथा प्रकाश जी चल रहे हैं। स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, कलयुग जो कर रहा है उसे करने दो। आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ते हो? आप भलाई के काम क्यों छोड़ते हो? सो कलयुग इज अ प्रलोभन। कलयुग जो है वो साधना के रास्ते में एक प्रलोभन है। जो उसको डॉज कर गया, हेलो 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 हमारे महाराज तो ये कहते हैं, हमारे महाराज तो ये कहते हैं, वो चल गया आगे। तो ये तो बहुत बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे लोगों ने इस पर बोला है, समर्थन दिया है, चुप रहे हैं और साथ दिया है, गुरु आज्ञा में रहे। फिर स्वामी जी महाराज की तो क्लियर है प्रवचन पीयूष जी में कि पेड़ लगता है, कई फल तो पहले ही गिर जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। जो असली में फल काम आता है वो तो बहुत विरला होता है, उसके लिए तो बहुत जन्म चाहिए होता है, राइट? बिल्कुल। ये तो धन्यवाद ही धन्यवाद है हर एक, मैं कहती हूँ हर एक perfect. एक्सपीरियंस का। हर एक महाराज की एनर्जी इतनी सक्रिय, आपको बता नहीं सकते। टोटल अलाइव जिसे कहते हैं, इतना घोर। तो देख लो, मॉडर्न डे, मॉडर्न डे में मीरा बना दिया। मीरा। या जब 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 पुलिस गई है घर, वो बोलते हैं कि आपके आपके हैं ये साथ हैं, ये हैं। तो उन्होंने क्या बोला? कहते कोई नहीं है जी, मेरे महाराज है मेरे साथ। इतने बड़े बड़े 40-40 50-50 साल महाराज के साथ रहने वाले, वे नहीं बोल सकते आज के डेट में, और ना ही बोल हम्म, पाएंगे, और पता नहीं कितने जन्म नहीं बोल पाएंगे कि मेरे महाराज है मेरे साथ। या वेरी, बहुत सुंदर। ये है शरणागति, इस एक्सटेंट की शरणागति, राइट? कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कौन परफेक्ट होता है? कोई भी नहीं है। या लेकिन मेन बात है कि हम राइट समय पे कैसे कैसे चयन कर रहे होते हैं। या राइट समय पे अगर हमारा मन डिविएट हो रहा है, कैसे प्रभु भेजते हैं किसी को। अगर हम कमजोर पड़ गए, कैसे महाराज ने घंटी बजा दी, किसी को भेज दिया, राइट? क्योंकि महाराज के तो बंदे हैं, उन्होंने जिनको जगाना है, तैयार रखना है, जाओ 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 जाओ, बात करो करो, पूछो क्या हुआ क्या हुआ। क्यों? क्योंकि आपने जैसे शुरू किया गीता जी, हम अंदर ही रखते हैं और हम महाराज के सहारे ही रहते हैं। लेकिन महाराज तो टोटल से भी ज्यादा सक्रिय है ना, ये जी। बात है। या बहुत लोगों को बहुत आपत्ति होती है कि हम ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे क्यों ला रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी साधिकाएं हैं जिनके पास सपोर्ट नहीं है, उनके साथ ऐसे होता है। बहुत सारी हैं, और उसका एक ही फॉर्मूला होता है, घर पे बैठ जाओ। जो कि अभी भी किसी ने कहा
कि आपको उनको जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ जाओ। हाँ, उनका एजेंडा यही है कि वो घर पे बैठ जाएं। एजेंडा तो पता होना चाहिए ना कि अगले क्या चाह रहे हैं, कलयुग क्या चाहता है। कलयुग चाहता है घर पे बैठ जाएं, राम नाम का सही तरह प्रचार ना हो, घर पे बैठ जाओ। सो जहां एक तरफ ये मैं महाराज स्वामी जी महाराज की तो वो पंक्तियां लिटरली अलाइव आई हैं। उन्होंने अभी कहा कि जहां शैतानी शक्तियां राइज पर होती हैं वहां दिव्य शक्तियां भी उतना ही वो राइज पे होती हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें वहां पे फ्री फ्लो पे होना बहुत जरूरी है, इन कांटेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आते हैं बाहर के प्रेशर, है ना, आते हैं। लेकिन अगर अगर भैया जी मीरा बनाने पे मीरा बनाने के लिए वो चाह रहे हैं कि भाई सिरसा की मीरा बने कोई, तो ठीक है भाई, लो भाई आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, सिरसा की मीरा बन जाएंगे, इसमें क्या है। जीवन सफल तो वैसे ही हो गया कि इतनी बड़ी चीज में महाराज ने इतनी कृपा की है, राइट, कि एक पात्र बनाया, यंत्र बनाया उनकी इस तरह से चीज बाहर लाने के लिए। ये बात है। सो दोनों तरफ हमेशा दोनों चीजें होती हैं, हमेशा दोनों चीजें होती हैं, दिव्यता भी होती है, शैतानी शक्तियां भी राइज करती हैं, दोनों चीजें होती हैं, तभी महाराज पग पग पर साथ होते हैं। ये तो बहुत सुंदर है, राइट, बहुत ही सुंदर। कोई क्वेश्चन? लेकिन मैं सोचा इतने साल साधक रहने के बाद इतना तीव्र द्वेष हम ईर्ष्या अपनी को इतना देखें, होता यहाँ पर देखिए जो कोई कर रहा है वो तो एक केस महाराज लाए हैं, हाँ जी हाँ। है ना। कोई भी चीज लाने के लिए, कोई भी चीज सुंदरता दिखाने के लिए दोनों पक्ष चाहिए होते हैं, राइट। तभी तो दिखेगा, तभी तो दिखता है। अगला क्या कर रहा है वो उसकी अपने चयन है, हम उसका कुछ नहीं कह सकते। बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी इस दौरान सोच क्या रही है, हमने क्या क्या पॉजिटिव चीजें इस दौरान की हैं, या हमने दूसरों को डाउन किया है इस दौरान, या हमने दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स दी हैं या पॉजिटिव काम किए हैं, क्या किया, ये है असली प्रश्न। प्रश्न ये नहीं है कि क्यों वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों हुआ, ये नहीं है प्रश्न। ये तो देखिए सब गुरुदेव के हैं। महाराज ने कहा है कि किसी से ऐसा काम करवाना है बड़े आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो लोग उन्होंने इतने वर्ष इसी चीज की तैयारी किया है, दैट इज इट। तो महाराज के लिए ऐसे पात्र चुनना इजी है, सब तो महाराज के, सबके भीतर तो स्वामी जी महाराज ने राम नाम रखा है। अब मत, ये तो लीला है ना, किसी से क्या करवाना है, किसी से क्या करवाना है। और फिर ऐसी लीला में हम आराम से देख सकते हैं कि स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं क्या है। अगर हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये, और ऐसा तो कोई नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। तो जब जब सारी संगत में से एक ऐसा कर जाता है, बाकी क्या करेंगी बैठ के, ईर्ष्या। अब तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अपनी सफाई तो की नहीं। हाँ, एक एक को ले गए, एक से करवा लिए ऐसे काम, तो अब दूसरी जो जनता बैठी है, जो गई है और जो भैया जी के सुनती है, वो एक ही काम कर सकती है अब। अच्छा, दीदी मुझे तो ये लगता है कि ये भी महाराज जी की लीला है कि वो श्री राम शरणम में सब साधकों का चेहरा सामने ला रहे हैं कि कौन कैसा है। कोई साधक साधारण नहीं होता। आज जो साधिका जी ने किया वो साधक तो वो भी है, और जो भैया जी ने किया साधक वो भी है, लेकिन साधना किसकी ऊंची है, वो कर्म बहुत से महाराज। क्लियर है। क्या साधक समाज अनपढ़ है क्या? साधक लेकिन समाज, हमारा जो साधक समाज है बहुत लर्नेड साधक साधक समाज है, राइट, बहुत लेकिन ज्ञानी है, भक्ति में भी बहुत कुछ पता है उन्हें।
ज्ञान में भी बहुत कुछ पता है। हमारा साधक समाज रिच है इन चीजों में, क्या वो नहीं देख सकते कि किस तरह के गुणों को उभारा है महाराज, क्या लेके आए हैं, कि जो शिक्षाओं को पालन करते हैं कैसा है। और देख लीजिए आज भी इस पल भी मैं गारंटी दे सकती हूँ उस साधिका जी के मन में ना द्वेष है, ना घृणा है, ना ही कोई चाहत है कि कोई क्षमा मांगे। ये होता ही नहीं है, ये स्वामी जी की साधना है। आपको इन चीजों की चाहत ही नहीं होती कि मुझसे क्षमा मांगे। कल ही महाराज ने बोला क्षमा तो की जाती है, मांगी नहीं जाती, है ही नहीं, आता ही नहीं मन में। इतनी गजब की उनकी साधना है उनके रास्ते पे चलने के लिए कि आपके मन में आता ही नहीं है कि भाई कोई हमसे क्षमा मांगे, कोई ऐसे करे जो सही ढंग से चल रहे हैं वो। लेकिन एक बात दीदी ये भी है कि उन साधिका जी ने तो अपना काम कर दिया। अब बाकी परीक्षा और साधक साधिकाओं की है कि वो सही काम में किसका साथ देते हैं। वो तो जो कि चल रही महाराज है। जी ने कहा है कि हाँ, मिले जुले कर्म बनते हैं। तो ये एक परिस्थिति ऐसी आई है कि सबको एकजुट होकर आपको नहीं हुए ना, गलत के नहीं खिलाफ हुए, बोलना चाहिए। नहीं हुए, बोलना नहीं हुए। एक आध बोल रहा है कोई पीछे पीछे पीछे, लेकिन वो मिश्रित है, वो क्लियर माइंड से नहीं बोल रहे क्योंकि वहां क्लैरिटी ही नहीं है। वहां पर स्वामी जी महाराज के आदेशों की क्लैरिटी नहीं है। कल सारा सत्संग हॉल भरा हुआ था जी, सुबह 7 बजे। साधिका जी कहीं वो सारा भरा हुआ है तो क्या हुआ, मैं आउट हूं, मैं उन सबके चरण छू लूं? मैंने कहा नहीं, वो राजनीति है। वो ये दिखाने के लिए लाए हैं कहां से दिव्यता गई, सारा हॉल तो भरा हुआ है। कौन आ सकेगा एवरीडे? कौन आ सकेगा एवरीडे? और जो साधिका जी है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिनको महाराज की का स्पर्श मिला है, जिनको महाराज की कृपा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बाहर जाएंगे, अपने अमृतवाणी जी करेंगे, चलो वापस, मेरा तो हो गया। उनको तो वहीं से बहुत कुछ मिल जाना है। वो जो अंदर बैठे हैं उनको कहाँ छुएगा कुछ? क्यों? क्योंकि उन्होंने कौन सा पक्ष लिया अपना। अब कलयुग तो छूने नहीं देगा राम नाम जी। आपने कलयुग को गले लगाया है, कलयुग तो नहीं छूने देगा राम नाम। तभी महाराज कहते हैं जो अक्षम्य ऐसे अपराध हो जाते हैं फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो चीज पे आने के लिए। महाराज के शब्द है ना उद्घाटन के, या तो आप झुक जाओ, या तो जैसे हो वैसे आओगे, या उससे भी बदतर बन के जाओगे। ये तो गुरु के शब्द हैं भाई, अटल शब्द हैं। कौन इसको वो कर सकता? कोई नहीं कर सकता। मुझे कितने सारे पूछते, दो जी में साधिका जी का नंबर दो। में इनका ये थोड़ा ना प्रॉब्लम है, साधिका जी का नंबर क्या है, पुलिस को मिल तो गया, पहुंच तो गई पुलिस, आप क्या करोगे? अब जो काम करना चाहिए वहां घंटी मारो ना। इतने सुंदर सुंदर ऐसे पौधे चाहिए। विष भरे पौधे उगा रहे हैं, बरगद का पेड़ बना रहे हैं, उन्हें चॉप ऑफ करना चाहिए था ना सही समय पर, ताकि बाकियों को एग्जाम्पल मिलता। पर ये तो पुचकार रहे हैं, ये तो और आइडियाज दे रहे हैं। ये तो जब जब पहला केस इस तरह का आता है वहीं पे जड़ आनी चाहिए, लेकिन आपने उसे पानी दिया। तभी वो साधक जी कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं, बाजू से पकड़ के निकालेंगे। अरे इतने घमंड में कहा कि भाई 100 लोग, मुझे 100 लोगों ने कहा है कि उसको बाजू से पकड़ के श्री राम शरणम से निकालो। इतने मद में आके कि भाई देखो कितने लोग मेरा साथ दे रहे हैं, कितने संचालक। ये नहीं पता कलयुग उनको आपके पास ले आया, आप चयन ही नहीं, आपको पता ही नहीं लगा ये कलयुग के लोग हैं कि राम के लोग हैं। जो कि एक स्त्री को कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो कभी कहा ही नहीं, भैया जी तो ऐसे शब्द ही नहीं यूज करते। मेरे प्रभु सो ये बात है, ये चीज है कि इतना विष के होते हुए राम नाम ने आपको स्थिर रखा और जाप करवाते गए, जाप
जाप करवाते गए और मैल नहीं आने दी मन में। मुझसे बुलवाते, मुझे मुझे किसी के प्रति मैल नहीं है। साधिका जी को वहाँ की वृद्ध साधिकाओं ने कहा, तेरे को मेरे से क्या वैर है? कहते हमें किसी से वैर नहीं है। कहते कोई वैर नहीं है, आपको सिर्फ यही बोला है कि अमृतवाणी जी ऐसे कर लो। इतनी गो हर्ट हुई। तभी महाराज कहते हैं गाने वालों में टॉप मोस्ट अहम होता है, क्योंकि ये उसी महिला से शुरू हुआ। उसने पहले संचालक जी को, भैया जी को बोला, संचालक जी तो अब गए, भैया जी को बोला, भैया जी ने अनाउंसमेंट की, महाराज का वो कॉपी किया, फिर और घरों पे गए और बच्चों को बोला। तो वो महिला है असली, जो कि ले नहीं सकी कि मुझे बोला है सही अमृतवाणी। ये पुरुष भी ऐसे ही हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, अनाउंसमेंट कर दी थी। तो ये पहले ही रोकना होता है, इसे बढ़ने नहीं देना होता। समझदार होते हो आप लोग, समझदार हैं, गुरु के संग रहे हुए हैं, लेकिन महाराज की अब ये तो बहुत सही बैठती है। गुरु के आसपास वाले गुरु के हृदय में नहीं होते, गुरु के हृदय में होने वाले अलग होते हैं। ये चीज है, पर ये बात है। तो शरणागति जो हमें जो हमारी अगली पुस्तक है शरणागति, हम उस पर जाते हैं। तो शरणागति में गुरु पर आसरा होता है, गुरु रक्षा करते हैं, गुरु सब चीज़ देखते हैं। लेकिन हम अभी वैसे नहीं बने, हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, राइट? हम टूट जाते हैं, वो ऐसा कर दिया, वो पुलिस आ गई, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। तो हमारी ऑलरेडी बीज डलने लग जाते हैं, क्योंकि वो बीज साधना से बहुत पावरफुल होते हैं, वो तुरंत प्रस्फुटित हो जाते हैं, वो देर नहीं लगाते। जो आप भय की चीज़ें कर रहे होते हो वो जाग जाते हैं और वो सत्य होने लग जाता है भय का। इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए, जब आपकी साधना सुंदर होती है और आप भय ले आते हो, अविश्वास के बीज ले आते हो, वो जगने लग जाते हैं। क्योंकि एक तरफ अगर पॉजिटिव में भी आपकी महाराज इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं, आपकी हो रही होती हैं, उसी तरह अगर आप नेगेटिव लेते हैं वो भी सत्य होने लग जाते हैं। ये बात है, वो हो जाते हैं सत्य। तो इसलिए बड़ा ध्यान से रखना चाहिए, अपना जो माइंड है वो गुरु पर नहीं, महाराज मंगल कर रहे हैं, ये मंगल जो कर रहे हैं। तभी वो जो साधिका जी हैं वो इतना ज़्यादा बुक क्लब रामोपासना में इतनी ज़्यादा उनकी वो चीज़ जो हम रचते हैं वो चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ नहीं है। वो जैसे बाकी साधक लिटरल जो महाराज के प्रवचन है उस पे गए, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ के साधना करने वाला वो अभी वो है, वो चीज़ है अभी, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से वैसी चीज़ नहीं है। क्योंकि बहुत बार भय आए हैं, बहुत बार भय के कारण वो चीज़ हुई है, राइट? लेकिन महाराज को पता है ना हम परफेक्ट कहाँ हैं, हम कौन सा पहुँचे हुए हैं। सो महाराज तो अपनी शक्ति देते हैं, साथ में सपोर्ट देते हैं और इस तरह कहते हैं, लेकिन जो शब्द निकालने होते निकालते हैं। तो शरणागति ये है, शरणागति में बुद्धि बंद होती है। अर्जुन कहता है, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं हंस रही थी कल ही किसी बैठक में, मैंने कहा ये वाली जो लाइन है ना ये मेरे वो होती नहीं थी, मतलब आती नहीं थी। तो फिर बहुत बहुत सुंदर क्लियर किया महाराज ने, क्योंकि समय पर ही क्लियर होनी होती है, समय से तो पहले कुछ होना ही नहीं होता। देना तो प्रभु नहीं होता है ना समझाना तो प्रभु नहीं होता है। तो कहते देख अर्जुन काला हंस, कहते जी प्रभु काला हंस कितना सुंदर है। कहते देख अर्जुन सफेद श्वेत कौवा, कहते जी प्रभु बहुत सुंदर है। कहते क्या है तू, जो भी मैं कहते जा रहा हूँ बोल रहा है जी प्रभु बहुत सही है। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये आप में ही क्षमता है कि श्वेत हंस को काला बना दो
और काले कौवे को श्वेत बना दो, ये केवल आप ही कर सकते हैं। तभी मैं ये हाँ बोल रहा हूँ हाँ प्रभु, हाँ सही है। वो यही है, क्योंकि आप कब उसको कौन सा रंग दे दो कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है कि जो महाराज के आदेश आ रहे होते हैं वैसे चलना, और वहाँ पे बुद्धि नहीं लगानी। और उससे जब हम बुद्धि नहीं लगाते तब बहुत एम्पावरमेंट मिलती है, ये बात है। सो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा साधकों को तो श्री राम शरणम का, देखिए झूठा नाम, हमारा श्री राम शरणम का कोई नाम टार्निश नहीं हो सकता, क्योंकि श्री राम शरणम स्वामी जी का है। आप क्या करते हैं उसके साथ, ये आती है बात। गुरुजनों का कोई नाम ऐसा नहीं, तो गुरुजन अपना कर गए, महाराज ने कहा है। संत को कोई फर्क नहीं पड़ता, संत अपनी कमाई कर गए, उनका सब हो गया। फर्क पड़ता है आपको, पड़ता है आपकी यहाँ सदगति होती है, दुर्गति होती है, आप पर है। ये जो गुरुजनों के प्रवचन है, ये मात्र सुनने के लिए नहीं होते, ये लाइफ, रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए। ये आपके डिसीजंस कैसे, आप जो डिसीजंस लेंगे वही द्वार खुलेगा। आप कलयुग का डिसीजन लेंगे तो कलयुग का द्वार खुलेगा। और महाराज की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं बांटने में, कि जब आप ऐसे देखते हो आपको अपने साधकों को सचेत करना है। ये महाराज का प्रवचन अभी हाल ही में आया था, खोटे सिक्के वाला, आपको पता है वो वाला प्रवचन जिसमें खोटे सिक्के वो दफनाते रहते हैं, उसके महाराज, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, तो हाँ जी, महाराज हाँ ने जी, कहा है कि ये कि साधकों किसी का और को ना कर्तव्य हाँ है कि दूसरे इन चीजों से जी, अफेक्टेड ना हो सके। आपकी बच्ची के साथ कुछ हो जाता है, आपको कुछ हो जाता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ऐसा सब कुछ हो सकता है। ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए कोई चीज। आप बोलो अपनी बेटी आपकी रोती हुई आई घर, आप बोलो नहीं, हो ही नहीं सकता, भैया जी हैं, हो ही नहीं सकता, बेटा तू फेक है, तू फेक है। नहीं, आपके मन में आना चाहिए ऐसा हो सकता है, राइट? या बहुत बहुत लोगों ने गबन भी किए हुए हैं, आप दंग रह जाते सुन के, गबन महाराज के संग होते। हाँ, ये दबाने की चीज नहीं है, सचेत करने की चीज है। जागो, और फिर कैसे हमने कर्म करने, कैसी शिक्षाओं को फॉलो करना है, कैसे सीखेंगे? दबा दो दबा दो दबा दो, ये चीज नहीं है। कितनी साधिकाएं घर बैठी हैं, बहुत साधिकाएं बहुत वर्षों से घर बैठ जाती हैं जब ऐसी चीज होती है। जो राय देते हैं घर बैठना, वो स्पिरिचुअल, भाई वो स्पिरिचुअल वो नहीं है। महाराज के शब्द हैं, सुनो महाराज के शब्द। जिसको फर्क नहीं पड़ता वो जाएगा, वो जाता है, उनके गुरु का द्वार है, उनकी माँ का द्वार है, राइट? ये चीज है। तो ये चीजें द्वार खोलना, जैसे मनीषा जी ने कहा कि एकजुट हो जाएं, पर हर श्री राम शरणम और हर लर्निंग प्रोसेस में डिफरेंस होता है ना? कई श्री राम शरणम में एकजुट होके उन्होंने बहुत बदलाव किए, कई श्री राम शरणम में एकजुट होके नीचे पुल डाउन कर दिया। ये बहुत देखने की है, किस तरह की आपको अंडरस्टैंडिंग है गुरुजनों की शिक्षाओं की, राइट? ये बात है। महाराज सीखने, सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, सीखो सीखो कोई बात नहीं, फिर अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक बार गड़बड़ कर दी, एक बार बुद्धि चलाई, दूसरी बुद्धि चलाई, उनकी दया का तो क्या कह सकते हैं। वो तीसरी बार अपॉर्चुनिटी देते हैं, भाई ले भाई कर, शरणागति की बैठकों में जाते हो, ले एक और दी अपॉर्चुनिटी, बन जा। और अगर हम बन जाते हैं तो जो अंदर से एम्पावरमेंट आती है उसका कोई मुकाबला नहीं,
उसका कोई मुकाबला नहीं। या कोई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी निकिता जी। राम 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 दीदी जी। आई थिंक मेरी जितना भी ये सब कुछ हुआ, दो चीजें बहुत सुंदर थी इसके अंदर कि साधिका जी ने कहने की हिम्मत करी जो गुरु की शिक्षा है, जो उन्हें, जो हम यूजुअली बहुत कम देख पाते, कि कहना भी बहुत बड़ी बात है कि आप इसको ठीक कीजिए। नहीं, बहुत नंबर सुंदर। टू। या ये देखिए, ये महाराज काम कर रहे हैं। मैं यहीं पॉज करूंगी, सॉरी निकिता, ये महाराज जी लेके आए जी हैं। ये जी बहुत ये पोस्ट में गया था, पर क्योंकि कितनी सारी एनर्जीज थी ना, वो डिलीट हो गया और वो सेव नहीं हो पाया। वहां का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जी कि कोई मंजीरा तक ऐसे कर सके। वहां की साधारण साधिकाएं नहीं बोल सकती कि भैया जी ये क्या कर दिया आपने। तभी ये चीज चुप रही थी, वे नहीं आए थे, कोई मेरे पास नहीं आया था बोलने के लिए। सबको लगता है ना सब भागे भागे आते, नहीं, कोई नहीं आता मेरे पास। महाराज लेके गए थे। ये तो बहुत देर से इंसिडेंट हो रखे हैं जी। साधिका जी नहीं आई थी। साधिका जी ने किसी को नहीं बोला था ना। यही तो ये सिनेरियो है कि एनवायरनमेंट कैसा है श्री राम शरणम का, कि आप बोल नहीं सकते हो कि भैया जी ये क्या बोल दिया आज अनाउंसमेंट पे। हमारे श्री राम शरणम में तो अनाउंसमेंट नहीं होती है भैया जी। वो लिख नहीं सके थे, वो उनको लिख नहीं सके थे कि भैया जी आप महाराज की गद्दी क्यों ले आए नीचे, ये क्या हुआ। वहां ऐसा एनवायरनमेंट है जी, साधिकाएं चू नहीं कर सकती। हरियाणा है, एक जगह पे किया था, वहां पे वही चीज होती है जब साधिका जी इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पे क्योंकि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है तो बाकी इकट्ठी नहीं हुई, बाकी सारी जो लो एनर्जी की थी वो इकट्ठी हो गई। सो यस, दिस इज, ये कल भी उठा था किसी बैठक में ये प्रश्न, और ये रिटर्न में नहीं गया है, और रिटर्न में गया था पर बहुत सारी शक्तियां एक्ट कर रही होती है ना इस चीज को दबाने के लिए। और देखिए ये महाराज का साइन है कि ये सारी कॉन्वर्सेशन वो ला रहे हैं कि आपने ये बात प्रशंसा में कही। पर यही इस चीज का, सारी कहानी का डाउनफॉल था कि श्री राम शरणम में नॉर्मल एवरेज साधक ऐसी चीज को नहीं बोल सकता, नहीं ऐसी शक्ति। उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, घर बैठ गई। मुझे भी नहीं पता था वो घर बैठी हैं, क्योंकि मुझे तो महाराज ने कहा था उन्हें कि उन्हें बोलो रोज सुबह जाया करें। महाराज की उन्होंने अवहेलना की साधिका जी ने, और घर बैठ गई। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज हो गई, श्री रामचंद्र में गद्दी आ गई नीचे महाराज के कमरे की, फिर ऐसी अनाउंसमेंट हो गई। तो साधिका जी को लगा ये क्या, मैंने तो सिर्फ साधिका जी को कहा था उच्चारण ठीक करो, और मेरे इस तरह का पॉजिटिव स्टेप लेने पर भैया जी ने तो अनाउंसमेंट कर डाली। तो उन्होंने उस फल को लेके घर पे बैठ गई। पता ही नहीं था, हमें किसी को नहीं पता था वो घर पे हैं। और ये एक बहुत नेगेटिव चीज साधकों ने उठाई कि वो घर पे क्यों बैठ गई। वो इसीलिए बैठी क्योंकि उनको वो आ गया कि मेरे कारण उन्होंने इतना पाप कर डाला कि भी ऐसी अनाउंसमेंट। तो थिंकिंग प्रोसेस, तभी कहा ना कि बुक क्लब की जो लर्निंग है वो चीज नहीं है वहां पे, वो चीज उन साधिका जी में भी नहीं आई। फिर महाराज को और प्रेशर देना पड़ा, बच्चा लेके आए। अब साधिका जी फिस गई। वो बच्चे को देख नहीं सकी कि छोटे से बच्चे को कैसे बोल दिया साधिका जी ने जाके। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि हम बच्चे को कैसे करें। अब महाराज तो बैठकों में बहुत सक्रिय है, जैसे आज है इस समय। महाराज ने पूछना शुरू किया, क्या क्या, वो क्यों, ऐसे क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ। अब निकला सारा कुछ। तो महाराज को वो बच्चे तक आना, कितनी मेहनत करनी पड़ी महाराज को।
देखिए कितना लंबा समय नवरात्रि से शुरू हुआ हुआ है ये, और साधिकाओं में वहां पे हिम्मत नहीं है। ये साधना की कमी है, यही तो ग्रो करनी है, यही तो ग्रो करनी है। तो मुझे 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 बोला साधिका जी ने, मत लिखिए मत लिखिए। मैंने कहा भाई मैं साधकों के इशारों पे नहीं नाचती। जब भी ऐसा कोई चीज आता है मुझे साधक बोलते हैं। मैंने कहा वो मेरे महाराज इतनी मेहनत करके वो चीज सामने लाए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलो। उसी लिए किया है, इतनी मेहनत मुझ पर इसीलिए की है महाराज ने। बहुत मेहनत की है कि इस तरह के पोस्ट उनकी एनर्जी से जाए, मैं तो नहीं लिखती। ये महाराज है कि स्वामी जी, ये प्रभु हैं जो स्वामी जी महाराज सेटअप करके गए हुए हैं। और हमारे महाराज ने इतनी मेहनत की है कि यहाँ तक बोला कि कोई उनका आदेश नहीं फॉलो करेगा, आई विल लीव। फर्स्ट डे जब वे आए, इतने उच्च कोटि के संत हमारे रहे हैं। कितनी सूक्ष्म में, मुझे सूक्ष्म में तैयार किया है, राइट? कि भाई तुम यहाँ तक बन कि ये सब महाराज की एनर्जी फ्लो कर सके और वो ये वाली चीजें ला सके। तो साधिका जी तो आई नहीं मेरे पास, साधिका जी नहीं आई किसी नवंबर से नवरात्रि से सब कुछ हुआ है, वो तो घर बैठी हुई थी। वो तो महाराज को बच्चे का इंसिडेंट लीला करनी पड़ी तो वो फिसली और फिर आई, फिसी नहीं तो वहां पे भी नहीं, वो भी नहीं होता था। बोलती भी, हम कितनी बार बोलते क्वेश्चन पूछो, कुछ है, कुछ देखा, कुछ बोलो, वो तब भी नहीं बोली। मेरे गुरुदेव को महाराज ने कहा है सकारात्मक कार्य करने के लिए गुरुजनों की बहुत शक्ति लगती है। नकारात्मक घर में बैठना तो बहुत आसान है, वही तो सब चाहते हैं। कलयुग तो यही चाहते हैं, घर में बैठो। तभी तो ये प्रश्न आया, और तभी तो सारे कलयुग यही बोलता है कि भाई ऑनलाइन मिल तो रहा है, यहाँ क्यों आने की जरूरत है? जाए फिर ऑनलाइन, यही उनको बोला जा रहा है ना, जाए फिर ऑनलाइन, यहाँ क्यों है? अरे मेरे गुरुदेव की इतनी शक्ति लगी है ताकि श्री राम शरणम स्वामी जी महाराज के अकॉर्डिंग हो। साधक लोग मरने से पहले अपने जन्म सुधार सके। मेरे महाराज तो नहीं गिव अप करते। स्वामी जी महाराज स्ट्रिक्ट है, कहते मैं क्यों बोलूं, पर महाराज का व्यक्तित्व अलग है। वो कहते आप माने ना माने, मैं तो आता रहूंगा बताने। दीदी बहुत देर से ना मेरे मन में क्वेश्चन आए जा रहा है, मैं पूछूंगी जरूर। क्या उन साधिका जी ने डायरेक्ट जाके ये नहीं पूछा कि आप मेरे संग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं या मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है मैं होती तो सबसे पहले ये पूछती आप कर क्यों रहे हो ये ऐसा, वाली कि ये मैंने वाली गलती ये वाली बताई है, ऊर्जा नहीं है जी अभी वहां। कि मैंने चीजें सही करने के लिए कहा है इसलिए आप मेरे संग ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तो स्वामी जी नहीं नहीं महाराज बोली सीरीज जी, के हैं, नहीं बोली वो। उन्होंने यही कहा कि जैसे महाराज की इच्छा, वो नहीं कारण तो बोली। जानना चाहिए। उन्होंने नहीं बोला। शायद ये चुप रहना गलत है दीदी, पूछना तो चाहिए स्वामी ना। जी महाराज ने कहा है सत्य बोलना, चुप रहने से सत्य बोलना ज्यादा बेटर है, ज्यादा लिखा है बेहतर है। प्रवचन पीयूष जी में। तो ये तो अभी आएगी ना, तभी तो ये ग्रोथ है, तभी तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि हमने अब आगे कहाँ, यहाँ से कहाँ बढ़ना है। तभी तो हम डिफरेंट श्री रामचंद्र में डिफरेंट लेवल का देखते हैं। ये चीज है। अब साधिका जी उनके घर सुंदरकांड जी भी करके जाती हैं, करने गई। उनके घर अमृतवाणी जी भी करती हैं, उनके घर में जब होता है, राइट? वहां ये बोलनी थी जरूर कि मैं भोजन नहीं करूंगी। वो भैया जी करते हैं भोजन अमृतवाणी जी के बाद।
पार्टी थी, वहां इतना बोल पाए थे कि नहीं जी मैं नहीं करूंगी। पर ये बोलना कि भैया जी आप ये सब क्यों किया, यहाँ ये तो अभी राइज होना है ना, और यही नहीं चाहता कलयुग की राइज हो। तभी हम मनमानी कर देते हैं, तभी हम घर बैठ जाते, तभी हम दूसरों को महाराज के प्रवचन सुनाने लग जाते हैं। ये बात है, तभी मन में दूसरी चीजें आ जाती है, मन में वो वाला नहीं आता। तो इसलिए बनाया तो उन्होंने मीरा है, लेकिन मीरा की आत्मा वैसे बनना, दैट इज अ लॉन्ग जर्नी। यस, ये चीज है। ऐसे तो दीदी बात दब जाएगी, सही बात तो उभर के नहीं आएगी। किस बात की? कि रीजन ही नहीं ना कि आप मुझे कर क्यों रहे हैं मेरे संग ऐसा बर्ताव। जब वो आवाज उठाएंगी तो बाकी सबको भी सपोर्ट करने के वो लिए इसलिए एक क्योंकि अब डायरेक्ट बात दूसरों ने की है, सादिका जी ने डायरेक्ट नहीं की ना बात। वो तो फिर उस तरह से इच्छा करके आ गए ना कि भाई महाराज की इच्छा है तो इसलिए आ गए। तो जब महाराज की इच्छा तो फिर सोशल मीडिया पे आया ना, नहीं तो फिर सोशल मीडिया पे नहीं आता। तो जो सुधार का पर्पस था वो तो पूरा हुआ ही नहीं, बल्कि वो गलत तरीके से हो गया। जो सुधार करने गया था वो घर बैठ गया और बाकी सब लोग वहीं की वहीं रहे। हाँ, ये तो परिवार में जो स्थिति होती है वो श्री राम शरणम में हो गई। जिसने सही बोलना चाहा उसको दबा के कोने में बिठा दिया गया, और गलती ने अपनी गलती नहीं मानी, वैसा का वैसा ही चल रहा है सब कुछ। वैसे वैसे ही चल रहा है। यस, सबके सामने बात आती तो सब लोग सपोर्ट देखिए, उस सबकी साधना सामने आती ना कि नहीं जो सही है हमें उसका साथ देना है। हाँ, यहाँ तो क्योंकि सही नहीं डायरेक्ट आ रहा वे है नहीं सामने। बोले, इसीलिए सब लोगों ने अपनी मन गढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर दी। तो पीछे से चल रहा है जो परिवारवाद में होता है, कि पीछे सब कहानियां बुनी जा रही हैं, सामने सच्चाई हाँ, है ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही है, वैसे ही है। तो किसी ने और तभी यहाँ पर महाराज को पता था सिचुएशन। तभी क्या होता था कि कुछ भी होता था ना तो डायरेक्ट सीधा सबसे पहले मेरे तक आता था। महाराज ने बीच में कोई और आने नहीं दिया। रेड हॉट जैसे स्ट्रेट फ्रॉम अवन होता है ना, तो महाराज ने इतने दिन फिर वो जगाए रखते कि वे आई हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे किया, किस तरह ये चीज की, किसका। तो महाराज अगर अगर मैं आउट होती तो किसी और को पहुंचा देते कि आप ठीक हैं, आप किस तरह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज को तो पता है ना हम सबका वो चीज, ये चीज थी। सो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती वो रेड हॉट मिलती, स्ट्रेट फ्रॉम द अवन। तो वहां कोई मिश्रण नहीं होता, वहां जो भी कोई दूसरी स्टोरी। अच्छा, सबसे प्यारी बात, महाराज ने हमें ऐसा सोर्स दे दिया जहां हमें दूसरे की पक्ष विपक्ष की भी सारी की सारी जो वो कहानी गढ़ रहे हैं वो भी पता चल रही। इतनी गजब कि मैं आपको बता नहीं सकती महाराज को सूक्ष्म में कितना सॉलिड सक्रिय होना पड़ा। हमारे सुंदरकांड जी का समय हो गया है तो हम चलेंगे, बट गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इतना कुछ सिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि हमने अभी कितना कुछ करना है। और राइट, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और करते जाइए राम नाम सही ढंग से, और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते जाइए सही ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जय राम। राम राम जी। Thank you so much. Thank you, Ram.